आज के समय में बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। वैसे तो इसके बहुत से कारण होते हैं, लेकिन सही खाना नहीं खाना इसका एक बहुत बड़ा कारण है। खाने को लेके हमें बहुत गलत आदतें आ गई हैं और ये गलत आदतें हम अपने आप को थोड़ा सा जागरूक करके सही कर सकते हैं। सिर्फ खाने की आदत सुधार लेने से शरीर में होने वाले आजकल की 90% बीमारियां ठीक कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा हम खुद ही हैं। हम बिना सोचे समझे दूसरा कोई कुछ भी बोलता है, खाने को हम खाना शुरू कर देते हैं। कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी बनाती हैं, उसका अच्छा एडवर्टाइजमेंट करती हैं और हम बस खाने लगते हैं। शरीर इतना हाईटेक मशीन है, खाना इसका फ्यूल है, लेकिन हम फ्यूल कैसा डाल रहे हैं ये कभी नहीं सोचते। वहीं दूसरी तरफ जब शरीर से तुलना करेंगे तो कार इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन एक कार में कौन सा फ्यूल डालना है इसके प्रति हम काफ़ी कॉशियस होते हैं। अगर वह पेट्रोल इंजन है तो हम बड़े ध्यान से रिफ्यूलिंग कराते वक्त उसमें पेट्रोल ही डलवाते हैं, कहीं डीजल ना डाल दे इसका बहुत ख्याल रखते हैं। इसके अलावा कभी हम उसमें मिट्टी का तेल नहीं डालते या कोई और ऐसा फ्यूल नहीं डालते जो उसके लिए खराबी करेगा। वहीं शरीर में हम बिल्कुल नहीं ध्यान देते, जो कुछ भी फ्यूल आता है हम बस शरीर के अंदर डाल लेते हैं। तो ज़रा आप खुद ही सोचिए, शरीर के मशीन का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। ये तो परफॉर्मेंस ख़राब ही देगा, बहुत सारी बीमारियां आएंगी ही आएंगी। यह पुरानी कहावत भी है कि आप जैसा खाते हैं वैसा दिखते हैं और वैसा ही सोचते हैं। आप लाइफ में जैसा करना चाहते हैं वैसा ही भोजन करना पड़ेगा आपको। अगर आप जीवन में ग्रो करना चाहते हैं तो थोड़ा कॉशियस होकर भोजन चुनना ही पड़ेगा। आपको शरीर की सुननी पड़ेगी कि वह क्या मांग रहा है। यकीन मानिए, शरीर ही वह बेस्ट जगह है जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। शरीर भोजन का मात्र संचय है, इसलिए योगा में खाने पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जो भोजन शरीर में जाता है उसका जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह भोजन पर ही निर्भर करता है कि शरीर किस क्वालिटी का बना है और वह अपने अंदर कितने आराम से है। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये एक साइंस है, ना कि कोई रिलीजन या कोई हैबिट। कॉन्शियसली अपने शरीर को देखने से आपको आराम से पता चल जाएगा कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी होना चाहिए, अपने सिस्टम से हम पता करते हैं। दांतों की बनावट से लेकर पाचन प्रक्रिया तक जब खुद पे ध्यान देंगे तो खुद को शाकाहारी पाएंगे। मांसाहारी जानवरों के दांत अलग होते हैं। उनके दांत सिर्फ काटने के लिए बने होते हैं, चबाने के लिए नहीं बने होते, जबकि शाकाहारियों के दांत चबाने के लिए बने होते हैं। हमारे दांतों की बनावट शाकाहारी जैसे होते हैं, जो चबाते वक्त मुंह में मौजूद एंजाइम के कारण काफ़ी हद तक खाना मुंह में ही पच जाता है। खाना चबाते वक्त आपने यह महसूस किया होगा कि कुछ समय बाद खाना चबाने के पश्चात मीठा लगने लगता है। कारण यही है कि खाना मुंह में ही पचना स्टार्ट हो जाता है। मांसाहारी प्राणियों के इंटेस्टाइन उनके शरीर के आकार के लगभग 5 से 6 गुना होता है, जबकि शाकाहारी प्राणियों के इंटेस्टाइन उनके शरीर लेंथ से लगभग 10 से 12 गुना ज़्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि इंटेस्टाइन मांसाहारी प्राणियों में छोटा होता है, जबकि शाकाहारी प्राणियों में बड़ा होता है। मनुष्य का इंटेस्टाइन उसके बॉडी लेंथ से 10 से 12 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। यानी कि बनावट के लिहाज से मनुष्य का जो शरीर होता है वो शाकाहारी होता है। शाकाहारी जीवों में खाने के डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। अब जब इस सिस्टम में नॉनवेज जाता है तो उसे प्रोसेस होने में 70 से 72 घंटे लगता है। इतने समय में नॉनवेज शरीर में रहता है
तो ख़राब हो जाता है। बॉडी में बैक्टीरियल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में बॉडी का एनर्जी उन बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करने में चला जाता है। ऊपर से इतना मेहनत करने के बाद बॉडी को बहुत कम मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है, यानी ज़्यादा और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत कम मिलता है, तो बॉडी बीमार पड़ने लगता है। इंटेस्टाइन लंबा होने का दूसरा पहलू यह होता है कि शरीर से खाना निकलने में ज़्यादा समय लगता है, यानी कि खाना शरीर के अंदर काफ़ी देर तक रहता है। सोचिए कि ऐसी स्थिति में जल्दी जल्दी खाना खाने से सिस्टम सही रहेगा या गड़बड़ रहेगा। पहला खाना प्रोसेस नहीं हुआ, फिर दूसरा खाना लाइन में आ गया, मतलब प्रॉब्लम बढ़ेगा। इसलिए दो खानों के बीच कम से कम 7 से 8 घंटे का गैप ज़रूर देना चाहिए। यानी कि हमें दो बातों का पता चला। एक तो शरीर वेजिटेरियन बना है, अगर हम वेजिटेरियन चीज़ें ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे। और दूसरा ये कि खाने के बीच कम से कम 7 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए। लेकिन आजकल हम खाने का मशीन बन चुके हैं, जैसे तैसे जब कभी भी जो कुछ भी मिलता है हम खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें इससे बचना चाहिए। खाने के बारे में जो हमें तीसरी बात ध्यान में रखना चाहिए वह यह है कि खाने को शरीर में पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये एंजाइम्स कच्चे फलों और सब्जियों में या कच्चे अनाज में ज़्यादा पाया जाता है। जब हम इन अनाज को या सब्जियों को पका देते हैं तब ये एंजाइम्स ज़्यादा मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। तो जब हम इन पके फल या सब्जियों को खाते हैं तो ये शरीर को वैसे मदद नहीं कर पाते जैसे कच्चा सामान खाने से हमें मदद मिलता है। इसलिए अगर खाने को सही से पचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें खाने के रूप में कच्चे चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार कच्चे जो खाने के पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर में जल्दी पच जाते हैं और ढेर सारा ऊर्जा दे के जाते हैं। इसलिए हमें भोजन के रूप में कच्चे पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। कच्चा भोजन से बॉडी को कम मेहनत में ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो बॉडी थकता कम है, बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और बॉडी के नींद की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो जाती है, जिससे कारण आपको समय ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा काम करने लग जाते हैं आप। खाने से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है, हमारा सिस्टम कुछ खाने को पचाने के लिए अल्कली छोड़ता है, जबकि कुछ खाने को पचाने के लिए एसिड उत्पन्न करता है। जब हम एक साथ काफ़ी कुछ खाना मिक्स करके खाते हैं तो हमारा सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि एसिड उत्पन्न करे या अल्कली उत्पन्न करे। इसके कारण खाना के पचने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और खाना शरीर के अंदर ज़्यादा देर तक रह जाता है और हम बीमार रहने लग जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक साथ में अलग अलग तरीके का खाना नहीं खाएं। खाने के में जो पांचवी बात हमें जाननी चाहिए वह है सूर्य का हमारे शरीर पर प्रभाव। हमारे शरीर में सूर्य के चक्र से मिलता जुलता चक्र चलते रहता है, जिसे मंडला कहते हैं। मंडला 40 से 48 दिन का चक्र होता है, जिसमें 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें शरीर को खाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम जागरूक हैं तो आसानी से यह पता कर सकते हैं कि किस दिन शरीर को खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा दिन शरीर के सफाई का दिन होता है। शरीर खुद को साफ करता है। चूँकि हर आदमी इतना जागरूक नहीं होता, इसलिए भारतीय संस्कृति में एकादशी का दिन भोजन नहीं करने के लिए फिक्स कर दिया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर शरीर और दिमाग को बिना तैयार किए फास्टिंग करने लगेंगे तब सेहत को नुकसान होगा। वहीं जब शरीर, दिमाग और एनर्जी को फास्टिंग के लिए तैयार कर लेते हैं तब हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए शरीर को कॉन्शियस में रखते हुए कुछ दिनों पर फास्टिंग आवश्यक है। तो ये थे खाने के विषय में 5 ऐसी बातें जो हमें ज़रूर जाननी चाहिए।
आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।